तो कल हमने सुना माता देवहूति ने अपने पुत्र भगवान कपिल को उस परब्रह्म परमात्मा का अवतार समझते हुए, उन्हीं का रूप समझते हुए, ब्रह्मा जी की उस वाणी को याद करते हुए जिसमें कि ब्रह्मा जी ने माता देवहूति को बताया था कि तुम्हारा ये पुत्र भगवान का अवतार है। ब्रह्मा जी की उस बात को स्मरण करते हुए माता देवहूति ने प्रश्न रखे। कब रखे? जब भगवान कपिल मुनि अपने आसन पर विश्राम अवस्था में विराजमान थे, सुखपूर्वक विराजमान थे और शांत अवस्था में विराजमान थे। माता देवहूति के प्रश्न संक्षेप में फिर से कह दूंगा आपके सामने। उन्होंने कहा कि मेरा ये जो चित्त है वो विश्रांत हो रहा है, मैं अपने आप को थका हुआ महसूस कर रही हूँ। क्यों थका हुआ महसूस कर रही हूँ? क्योंकि सारी आयु मैं इन इंद्रियों के विषयों के लिए भागती रही, इन इंद्रियों की तृप्ति के लिए भागती रही, लेकिन ये इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। तो ये जो दुर्निवार, जिनका निवारण करना बहुत ही कठिन है, इन इंद्रियों का निवारण करना, इन इंद्रियों के विषयों का निवारण करना बहुत ही कठिन है। और मैं जो करने में असमर्थ हूँ और विषयों के पीछे, भोगों के पीछे भागते भागते मैं थक गई हूँ। आप मेरे इस कष्ट का निवारण कीजिए। कष्ट को उन्होंने क्या कहा? महामोह। महामोह का निवारण कीजिए। विषयों में आसक्ति ही महामोह है। संक्षेप में इसकी चर्चा कल की गई थोड़े विस्तार से। तो माता देवहूति प्रार्थना करती हैं कि आप तो मेरे इस अज्ञान का, महामोह का निवारण करने में सक्षम हैं। आप संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान हैं, इसलिए मेरे इस संसार रूपी वृक्ष को आप काट डालिए। कैसे काट डालिए? कौन सी कुल्हाड़ी है उनके पास? वो कुल्हाड़ी रूप कैसे हैं खुद ही? कौन सा उनके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो माता देवहूति के पास नहीं है? उसे हम कह देते हैं ब्रह्म ज्ञान, भगवत प्राप्ति, आत्मज्ञान। हालांकि बात आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन सबका पर्यवसान एक ही स्थान पर होता है। सूनर और लेटर सब वही उसी गंतव्य पर जाकर पहुंचते हैं। तो जिसको हम इन भांति भांति के नामों से जानते हैं, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, भगवत प्राप्ति, सिद्धा भक्ति, वो कपिल मुनि को प्राप्त है। और उस तत्व ज्ञान के चलते कपिल मुनि माता देवहूति के संसार रूपी वृक्ष को काटने में सक्षम हैं। और इसके साथ ही कपिल मुनि क्या कहते हैं अपनी माता को? आज उसका श्रवण करेंगे। कहते हैं, हे माता, इस आत्मा के बंधन और मुक्ति का कारण चित्त ही है। चित्त, जिसको कि बुद्धि भी कहा जाता है, जिसको चित्त भी कहा जाता है, ये चित्त, ये बुद्धि ही बंधन का या मोक्ष का कारण है। चित्त के सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है। तो ये भगवान कपिल का पहला उपदेश है। हमारी मुक्ति में कारण क्या बन सकता है? हमारा चित्त। हमारे बंधन में क्या कारण है? हमारा चित्त। परंतु क्या करते हैं हम ये सोचते हैं कि फलां व्यक्ति, फलां वस्तु, फलां पदार्थ हमारे बंधन का कारण बना हुआ है। हमारा घर परिवार हमारे बंधन का कारण बना हुआ है। हमारी जो व्यवस्था है किसी प्रकार की, अर्थ की, कोई व्यापार है, कोई व्यवसाय है, किसी प्रकार की नौकरी है, वो हमारे बंधन का कारण बनी हुई है। अगर आप अकेले शांत मन से बैठकर सोचें तो आप एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं कि मेरे बंधन के क्या क्या कारण हैं। लेकिन वो सारे के सारे कारण
वास्तव में वस्तुतः कारण नहीं है। बंधन का कारण क्या है? चित्त, अपना मन। चित्त ही जो है वही बंधन का कारण है और वही चित्त मुक्ति का भी कारण है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही, ये ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है मनुष्यों के लिए। आगे क्या कहते हैं भगवान कपिल? ये चित्त शब्द आदि विषयों में आसक्त होने पर बंधन का कारण होता है और वही ईश्वर के प्रति अनुरक्त होने पर मुक्ति का कारण बन जाता है। तो वही चित्त जो है बंधन का कारण बन गया जब विषयों में आसक्त हो गया। शब्द, रस, रूप, गंध इत्यादि जो विषय हैं, हम जिनका अपनी ज्ञान इंद्रियों से उपभोग करते हैं, कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा खाया, कुछ अच्छा देखा, कुछ अच्छा स्पर्श किया, कुछ अच्छा सूंघा और उसी में मन रम गया। क्या कहते हैं, देखो देखो ये वस्त्र कितना सुंदर है, वस्त्र में ही हमारी दृष्टि चली गई, ये वस्त्र कितना सुंदर है। अरे देखिए देखिए ये परफ्यूम कितना सुंदर है, कितनी अच्छी सुगंध है इसकी। क्या मन वहीं चला गया, बंध गया वहां पे मन। उस वक्त क्या रहता है, कुछ समय के लिए, हाँ कुछ अच्छा स्वादिष्ट पदार्थ मिल गया खाने के लिए तो लगता है हाँ आत्मा तृप्त हो गई। कई बार हम कह भी देते हैं ऐसी बात कि आत्मा तृप्त हो गई, बहुत सुंदर भोजन था, बड़ा स्वादिष्ट भोजन था, आत्मा तृप्त हो गई। जब आत्मा की तृप्ति हम इंद्रियों की तृप्ति से मान लेते हैं, आत्मा कैसे तृप्त हो गई? इंद्रिय तृप्त हुई, जिह्वा तृप्त हो गई और हमने क्या मान लिया? आत्मा तृप्त हो गई। हमें ऐसे लगता है कि हमने तो परम पद को प्राप्त कर लिया। कुछ ही समय के लिए लगता है, ज्यादा समय के लिए नहीं लगता, लेकिन ऐसी भावना हमारे मन में आ जाती है। हाँ, हमारी मनचाही वस्तु हमें मिल गई, कोई वस्त्र हुआ, किसी प्रकार का कोई आभूषण हुआ, ठीक है, किसी प्रकार आजकल के नए नए ये जो यंत्र हैं, मोबाइल फोन हैं, जी मैं तो इतने वर्षों से क्या, अब तो कुछ महीनों में ही लोग बदल देते हैं। चलिए जितना भी समय हो, मैं प्रतीक्षा कर रही थी कि मोबाइल फोन का ये वाला जो लेटेस्ट मॉडल है वो खरीदना है। जब खरीद लिया तो कुछ समय के लगता हाँ 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 ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लिया। क्यों लगता है ऐसा कि ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लिया? पूर्णता की भावना आ जाती है हमें कि हमारी तो लाइफ कंप्लीट हो गई। फिर कह रहा हूं, ज्यादा समय के लिए वो फीलिंग नहीं रहती, ज्यादा समय तक ऐसी भावना नहीं रहती। वो मोबाइल, वो वस्त्र, वो आभूषण, वो खाद्य पदार्थ आपकी आत्मा की तृप्ति का कारण ज्यादा समय तक नहीं बना रहता, केवल कुछ क्षणों के लिए, कुछ ही समय के लिए। लेकिन हमें इस बात का आभास क्यों होता है कि आत्मा तृप्त हो गई? पूर्णता का आभास होता है, लगता है परमानंद को प्राप्त कर लिया कुछ ही क्षणों के लिए, क्योंकि हमने उस इंद्रिय में और इंद्रियों के विषय में क्या कर रखा है? आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि कर रखी है। उसमें आत्मबुद्धि करने का अर्थ क्या है कि उस इंद्रिय को और उस विषय को ही अपना आप हमने मान लिया है। जब कुछ स्वादिष्ट खाकर हमें ये लगता है कि आत्मा तृप्त हो गई, तो इसका अर्थ क्या है? उस खाद्य पदार्थ में और जीवा में हमारी आत्मबुद्धि है, हमने जीवा को ही अपना आप मान लिया, स्वाद को ही अपना आप मान लिया, खाद्य पदार्थ को भी हम अपना आप मान लेते हैं कई बार। यहां तक हमारी जड़ पदार्थों में आत्मबुद्धि हो जाती है। और जब जड़ पदार्थों में आत्मबुद्धि होगी तो क्या मुक्ति को प्राप्त होंगे या बंधन को? थोड़ा विचार करें। आप कहेंगे कि अच्छा खाने पहनने में क्या कुछ बुराई थोड़े ना है भाई, इसमें क्या है? हम कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? धन अर्जित करते हैं भाई, इतनी मेहनत करते हैं कि इसलिए कि हाँ अच्छा खाएं पिएं, रहें, अच्छे से रहें, अपने सुखपूर्वक जीवन जिएं। तो ये महात्मा लोगों को क्यों तकलीफ होती है, बार बार ऐसा आके बोलते रहते हैं हमें कि इसमें मत फंसो, इसमें मत फंसो। अभी हम इतने, हाँ खुद तो कुछ कमाते धमाते हैं नहीं,
और अगर हम मेहनत कर कर कुछ अर्जित कर लेते हैं तो कहते हैं इसमें मत फंसो, उसमें मत फंसो। नहीं, यहाँ पर बात हो रही है केवल और केवल इस बात की कि हमारी इन वस्तुओं में, इन पदार्थों में, इन इंद्रियों में आत्मबुद्धि है या नहीं। आत्मबुद्धि नहीं है तो फिर किसी प्रकार का बंधन नहीं हो सकता। अगर आत्मबुद्धि हो गई है जड़ पदार्थों में, इंद्रियों के विषयों में, तो फिर बंधन ही बंधन है। बंधन क्यों है, अब ये थोड़ा समझ लें। क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ ले, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इस वक्त। क्या प्रॉब्लम है मुझे कि आपकी स्वादिष्ट भोजन में बहुत रुचि है। सीधी सीधी सी जो प्रॉब्लम है, समस्या क्या है यहाँ पर, कि जब इंद्रिय तृप्त हो जाएगी तो आपको लगेगा कि आपने तो ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लिया। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश खाद्य पदार्थ नहीं मिला आपके मन का, और किसी ने भोजन बनाया और आपके मन के अनुसार नहीं होगा, तो क्या कहोगे, अरे भी इसमें तो नमक बहुत ज्यादा है, मिर्ची बहुत कम है, इसने तेल ऐसा डाल दिया। क्या होगा, मन खिन्न हो जाएगा। मन खिन्न हो जाएगा तो प्रसाद बुद्धि नहीं रहेगी, और जब प्रसाद बुद्धि नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा, फिर दुख ही दुख होगा। कभी तो आप भोजन को कोसेंगे, कभी उसको बनाने वाले को कोसेंगे, फिर कहेंगे कि मैं यहाँ आया क्यों, आई क्यों, हमने ऐसे क्यों रख लिया, मैं तो कहीं और। 50 तरह की मन की परेशानियां शुरू हो जाएंगी। और वो जो ब्रह्मानंद कभी एक बार प्राप्त हुआ था स्वादिष्ट भोजन करके, उसका तो ध्यान ही नहीं रहेगा। याद ही नहीं आएगा कि कभी, उस वक्त ये भी ध्यान नहीं आएगा कि कभी हमने ढंग का भोजन किया भी था जीवन में, नहीं। ये लगेगा कि क्या, कहाँ आके फंस गए। तो ये जो जड़ पदार्थों में आत्मबुद्धि हो जाती है, इतनी आसक्ति हो जाती है, महामोह हो जाता है, वो हमारे बंधन का कारण बन गया कि नहीं बन गया। विचार करें, अच्छा भोजन मिल गया तो भी बंधन का कारण बन गया, क्योंकि उसमें आसक्त हो गए। और अगर अपने रुचि के अनुसार भोजन नहीं मिला तो भी क्या हुआ, तब भी विषाद का, दुख का कारण बन गया। ये विषाद और हर्ष, ये द्वंद्व ही तो बंधन है, और क्या बंधन है भाई। इसके अलावा और तो कोई बंधन नहीं है। बंधन तो यही है कि जो अच्छा लगा वो प्राप्त करके हर्षित हो गए, हर्ष भी बंधन है। और कुछ बुरा प्राप्त हो गया, जो अपनी इंद्रियों को अप्रिय है वो प्राप्त हो गया, तो भी हम विषाद के भागी बन जाएंगे, तो भी बंधन ही है। तो इन अनात्म पदार्थों में, इंद्रियों के विषयों में आत्मबुद्धि करके हम बंधन को ही प्राप्त होंगे। तो ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। जब कोई संत महात्मा, कोई अगर आपका हितैषी आपको ये कहता है कि हाँ, इन पचड़ों में, इन प्रपंचों में अपने मन को ज्यादा मत फंसाइए, अपनी आवश्यकताएं अवश्य पूरी करें, लेकिन अपनी जो हमारी वासनाएं हैं उनके पीछे ना भागें। आवश्यकताओं को आप भुलाएं नहीं, उनकी पूर्ति अवश्य करें, लेकिन अगर अपनी वासनाओं की पूर्ति के पीछे लगे तो वो कभी पूर्ण होती नहीं है। इसलिए कहा गया कि ये जो हमारा चित्त है यही बंधन का कारण है। चित्त जब बंध गया विषयों में तो बंधन का कारण बन गया। और आगे कहते हैं, जब वही चित्त ईश्वर के प्रति अनुरक्त होने पर मुक्ति का कारण बन जाता है, तो वही बन गया कारण मुक्ति का। विषयों में आसक्त होकर बंधन का कारण, ईश्वर में अनुरक्त होकर मुक्ति का कारण। चित्त वही है, चित्त वही है। मनेव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तै निर्विषय स्मृतम। यहां पर ब्रह्म बिंदु उपनिषद में तो कहा गया कि निर्विषय होने से यह मुक्ति का कारण बन जाता है। और यहां पर कपिल मुनि कह रहे हैं कि ईश्वर के प्रति अनुरक्त होने पर मुक्ति का कारण बन जाता है। तो निर्विषय होना और ईश्वर में अनुरक्त होना थोड़ा ही अंतर है, ज्यादा नहीं है। लेकिन सुगम मार्ग क्या है, अपने मन को निर्विषय करना एक
बड़ा दुरूह कार्य है। दुरूह कार्य इसलिए है, कठिन कार्य इसलिए है कि इसमें मन के लिए कोई अवलंब नहीं है, कोई अवलंब नहीं है, कोई सहारा नहीं है। अगर ईश्वर में मन को लगा देते हैं, मन की अनुरक्ति, चित्त की अनुरक्ति ईश्वर में, भगवत चरणों में हो जाती है, तो विषय अपने आप छूट जाएंगे धीरे धीरे। विषयों में आसक्ति धीरे धीरे छूट जाएगी शनै शनै। उससे क्या होगा? सहजता से आप विषय रूपी फंदों से निकल आएंगे और बंधन से निकलकर मुक्ति की ओर अग्रसर होते जाएंगे। तो निर्विषय कर लें, कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात और बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उससे भी सुगम और उससे भी बढ़िया बात यह है कि अपने मन को ईश्वर में लगा दें। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निविशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवत गीता 12वां अध्याय, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ में अपने मन को लगा, मुझ में अपनी बुद्धि को भी लगा दे। मन को भी लगा दे और बुद्धि को भी मेरे में लगा दे। और ऐसे निविशस्सी, जैसे हम कह देते हैं निवेश करना, मेरे में निवेश करते बुद्धि का। मन और बुद्धि, मयि अर्पत मनो बुद्धि, ये भी कहा भगवान ने। तो मन और बुद्धि का जब भगवान में अर्पण कर दिया तो फिर हम भगवान को प्राप्त ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान की वाणी है, भगवत गीता 12वां अध्याय। तो ईश्वर के प्रति अनुरक्ति होने पर मन बुद्धि की, चित्त की, यही मन बुद्धि चित्त जो बंधन का कारण होते हैं वही मुक्ति का कारण बन जाते हैं। लेकिन अब ये हो कैसे? कैसे भगवान में मन अनुरक्त हो? कैसे हम भगवान में बुद्धि को रख दें? कैसे संभव है? ठीक है, बड़ा अच्छा प्लान है, बड़ा अच्छा ये मार्ग है, लेकिन अब इसे करें कैसे? अब उसके लिए आगे क्या कहते हैं कपिल मुनि, उसको हम श्रवण करेंगे। कहते हैं, दुष्ट पुरुषों का संग जीवात्मा को बांधने वाली दृढ़ फांसी है और सत्पुरुषों का संग शास्त्रों में मोक्ष का द्वार कहा गया है। अगर तो बंधन में रहना चाहते हैं तो दुष्ट पुरुषों का संग करें, कुसंग जिसे कह देते हैं। और अगर मुक्ति की तरफ जाना चाहते हैं तो सत्पुरुषों का संग करें, सत्संग करें, सत्संग करें। सत्संग के क्या होगा? सत्संग से विषयों में आसक्ति कम होगी और ईश्वर चरणों में अनुरक्ति बढ़ेगी। नित्य प्रतिदिन का सत्संग ईश्वर में अनुरक्ति को बढ़ाएगा और विषयों में आसक्ति को कम करेगा। शनै शनै, एक ही दिन में नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन होगा अवश्य, होगा अवश्य। और कितनी जल्दी होगा वो हमारी इच्छा कितनी तीव्र है उस पर निर्भर करता है। जितनी तीव्र इच्छा होगी, जितनी तीव्र जिज्ञासा होगी, उतनी जल्दी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो तुलसीदास जी ने भी कहा किष्किंधा कांड में, जब वो शरद ऋतु का वर्णन, वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं और फिर शरद ऋतु का वर्णन करते हैं, तो वर्णन करते करते एक दोहा लिखते हैं, कभू दिवस मह निबड़तम कभू प्रकट पतंग बिनसई उपजे ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। क्या कहते हैं? कभी तो एकदम अंधकार छा जाता है, बादलों के चलते दिन के वक्त ही अंधकार हो जाता है एकदम, और कभी बादल छटने से एकदम से ही सूर्य भगवान, सूर्य नारायण प्रकट हो जाते हैं। कभू प्रकट पतंग, कैसे? क्या क्या उदाहरण, किसके लिए उदाहरण दे रहे हैं? वो कहते हैं, बिनसे उपजे ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। किस प्रकार? जैसे कि कुसंग पाने से अज्ञान का उदय हो जाता है या ज्ञान का नाश हो जाता है, वैसे ही बादलों के साथ एकदम से अंधकार छा जाता है। और सूर्य नारायण का प्रकट होना, सूर्य का प्रकट होना, उन्होंने सुसंग से जैसे ज्ञान उपजता है उसकी तुलना की है। तो कुसंग से अज्ञान में जाते हैं हम,
मोह में जाते हैं, अविद्या में जाते हैं, और सुसंग से, सत्संग से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो ज्ञान किसका ज्ञान? भगवत ज्ञान है। उस ज्ञान से हम अपने आप को विरक्ति के मार्ग की तरफ आगे लेकर जा सकते हैं। तो अगर विषयों से छूटना है तो सत्संग करें। एक पंक्ति में इसका यही निष्कर्ष है। विषयों से छूटने के लिए सत्संग करें, स्वाध्याय करें, सत्शास्त्रों का अध्ययन करें, और जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका मनन चिंतन और निधिध्यासन करें। आगे बोल रहे हैं माता देवहूति से, अतः हे जननी, तुम्हें सत्पुरुषों का ही संग करना चाहिए। साधुओं के सत्संग से ही मेरे प्रभाव का यथार्थ ज्ञान कराने वाली और अंतःकरण को सुख देने वाली कथाएं सुनने को मिलती हैं। साधुओं का संग करेंगे तो क्या होगा? सत्पुरुषों के संग से क्या होगा? हम उन कथा प्रसंगों को सुनेंगे जिनसे क्या होगा? आत्मा को सुख देने वाले हमें जितने भी प्रसंग हैं उनका ज्ञान होगा, विषयों से हटाने वाले प्रसंगों का ज्ञान होगा, और प्रभु के यथार्थ प्रभाव का हमें शनै शनै अनुभव होने लगेगा सत्संग से, श्रवण भक्ति से। ये जो श्रवण भक्ति है ये प्रथम भक्ति मानी गई है कुछ प्रसंगों में। और श्रवण भक्ति से क्या होगा? धीरे धीरे हमारी मनस्थिति जो है वो बदलेगी, हमारा माइंड सेट बदलेगा। जो मन हमारा अभी अच्छे वस्त्रों, अच्छे आभूषणों, अच्छे खाद्य पदार्थों में भागता है, वो फिर धीरे धीरे वहां से हटकर ईश्वर की तरफ भागता है, भागेगा। सत्संग का ये स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है, स्पष्ट प्रभाव है सत्संग का। बिन सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग से क्या ना होगा? हरि कथा नहीं मिलेगी। हरि कथा जब तक नहीं सुनेंगे तब तक मोह का नाश नहीं होगा। जब तक मोह का नाश नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा? भगवत चरणों में अनुरक्ति नहीं होगी, राम पद न होय दृढ़ अनुराग। तो भगवान राम के चरणों में, अपने इष्ट देव के चरणों में दृढ़ भक्ति तब तक नहीं हो सकती, होगी। मोह के रहते कैसे भक्ति होती है? कभी साल 6 महीने में 2-4 दिन के लिए, 2-4 मिनट के लिए, महीने में 5 मिनट के लिए भक्ति का उदय हो जाएगा। बाकी के समय भक्ति गौण हो जाएगी। बाकी की जितनी भी विषय वासनाएं हैं वही मन को घेरे रहेंगी, तो भक्ति के लिए समय, ध्यान कहाँ रहेगा? तो मोह ये करता है, मोह नचाता रहेगा, हमें नचाता आ रहा है ना जाने कितने जन्मों से, जन्म जन्मांतरों से मोह हमें नचाता आ रहा है। लेकिन उस मोह को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? सत्संग। सत्संग से मिलेगी हरि कथा, हरि कथा से मोह भाग जाएगा, और जब मोह भाग जाएगा तो फिर उस परमपिता परमात्मा के चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाएगा। अतः हे जननी, तुम्हें सत्पुरुषों का ही संग करना चाहिए। साधुओं के सत्संग से, जिनके श्रवण माफ कीजिएगा, साधुओं के सत्संग से ही मेरे प्रभाव का यथार्थ ज्ञान कराने वाली और अंतःकरण को सुख देने वाली कथाएं सुनने को मिलती हैं। वो कथाएं सुनने से क्या होगा? भगवान में श्रद्धा, प्रीति और क्रमशः भक्ति उत्पन्न होगी। सबसे पहले क्या होगा? श्रद्धा होगी। श्रवण से श्रद्धा उत्पन्न होगी, श्रद्धा के बाद प्रीति, और प्रीति के बाद भक्ति। ये क्रम है, इस क्रम से हमारी गति होगी अगर हम सत्संग में बैठकर हरि कथा का श्रवण करते हैं। सत्पुरुषों की वाणी का श्रवण करने से पहले तो होगी श्रद्धा। अब श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है सत्य को धारण करने वाली जो निष्ठा है, बुद्धि है। सत्य को धारण करने वाली, सत्य को धारण करने वाली जो बुद्धि है वही श्रद्धा है। श्रद्धा होगी, सत्य को धारण करेंगे, सत्य को धारण करेंगे तो सत्य में प्रीति होगी। सत्य में जब प्रीति होगी तो फिर अत्यंत अनुराग होगा, अत्यंत अनुराग होगा प्रीति के चलते, तो फिर होगी भक्ति।
श्रद्धा, फिर प्रीति और फिर भक्ति। अब तुलसीदास जी ने इसको कैसे कहा अपने रामचरितमानस में, जाने बिन ना होय प्रतीति, जाने बिन ना होय प्रतीति, बिन जाने समझ नहीं आती। इसे कह दीजिए आप श्रद्धा, श्रद्धा के साथ जानना। बिन प्रतीति न होई प्रीति, जब जानेंगे श्रद्धा पूर्वक, हाँ बुद्धि से जब जान जाएंगे उसके बाद प्रीति होगी। और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो दृढ़ भक्ति है वो तो प्रीति के बाद ही होगी। जिमि खगपति जल के चिकनाई। तो सबसे पहले जाने, कैसे जाने? सत्संग का, सतकथा का, हरि कथा का, संत पुरुषों के तत्वज्ञों की वाणी का हम श्रवण करें श्रद्धा पूर्वक। उससे थोड़े हमें क्या होगा, थोड़े ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो जानने से क्या होगा, फिर जानने से उस ज्ञान से हमारी प्रीति होगी। प्रीति से क्या होगा, हमारा अनुराग बढ़ेगा और फिर हमारी भक्ति दृढ़ होगी। अगर बिना श्रद्धा के अगर इस भक्ति के मार्ग पर निकलना चाहते हैं तो मेरी दृष्टि से वो संभव नहीं है। और वो श्रद्धा उत्पन्न होगी सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग की अत्यंत महिमा है और इसीलिए हमने ये प्रकल्प लिया है भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से, आप सब लोगों की प्रेरणा से कि प्रतिदिन शाम को 5:30 बजे कुछ समय निकालकर हम सब सत्संग में भाग लें। क्या होगा, बुद्धि पवित्र होगी अपनी, शुद्ध बुद्धि से फिर तत्व ज्ञान का उदय होगा। तत्व ज्ञान का उदय होगा फिर हमारी जो आस्था है वो दृढ़ होगी। दृढ़ आस्था से फिर प्रीति होगी, प्रीति से फिर भक्ति की प्राप्ति होगी। तो सत्संग करें, ये प्रथम सीढ़ी है और एक प्रकार से अंतिम सीढ़ी भी यही है। क्योंकि जब भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी आपको तो भी क्या करेंगे, तब भी सत्संग ही करेंगे। ऐसा नहीं कि उसके बाद कुछ और करेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि अभी तो हमारी साधन भक्ति की या वैधा भक्ति की स्थिति है और अंत में फिर क्या होगा, सत्संग में बैठेंगे तो फिर प्रेमा भक्ति की स्थिति होगी, प्रेमा भक्ति की स्थिति होगी, सिद्धा भक्ति की स्थिति होगी। जिसको हम साध रहे हैं वो तब सिद्ध हो चुकी होगी। बस इतनी सी बात है, बाहर की क्रियाओं में कोई ज्यादा अंतर आने का नहीं है। सत्संग करें, सत्संग करें, सत्संग करें, यही निवेदन है। सत्संग ना मिले, आजकल तो खैर ना मिलने जैसा है नहीं, टेक्नोलॉजी के युग में सत्संग सुलभ है, सुलभ है। अगर किसी स्थान विशेष पर किसी संत विशेष के पास हम नहीं भी जा पाते खुद चलकर, तो भी सत्संग तो सुलभ है अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो सत्संग अवश्य प्राप्त करें, ये मेरा बारंबार निवेदन है, क्योंकि कपिल मुनि भी यहाँ पर माता देवहूति को यही बता रहे हैं। उस भक्ति से क्या होगा फिर आगे ये बताते हैं। चलिए, पहले श्रद्धा हुई, फिर प्रीति हुई, फिर भक्ति मिल गई, अब आगे क्या होगा। उस भक्ति से ऐहिक और पारलौकिक सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। ये एक हमारी हिंदू विचारधारा में ही ये बात आती है कि इस लोक के और परलोक के दोनों के सुखों को तुच्छ मानकर भक्त उसका त्याग कर देता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बात है, ये मुझे किसी और धर्म ग्रंथों में देखने को अभी तक तो नहीं मिली। जहां तक मैंने देखा, सुना, समझा, इस लोक के भी और परलोक के भी दोनों सुखों का त्याग करके केवल और केवल प्रभु चरणों में प्रेम की प्राप्ति को परम लक्ष्य मानना, ये किसी भी और धर्म ग्रंथ का, किसी भी और धर्म का ये कोई मेन स्ट्रीम जिसे कहते हैं, सामान्यता ऐसी बात नहीं समझाई जाती। ये मेन स्ट्रीम टीचिंग नहीं है किसी की भी, उनकी ये सामान्य ये शिक्षा नहीं है। क्यों नहीं है ये तो वही जाने, लेकिन हाँ, ये केवल मुझे हिंदू विचारधारा में अपने सनातन पद्धति में ही ऐसी बात, ऐसा सिद्धांत सुनने को
देखने को और क्रियान्वित हुआ देखते हैं, हम अब भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग है और भक्ति पता नहीं कहाँ चली गई है। आज के युग में भी, वर्तमान में भी ऐसे संत हैं इस पृथ्वी पर जो कि इस मार्ग का पालन करते हैं और खुद पालन करके अपने आप को दूसरों के लिए रोल मॉडल बना के प्रस्तुत करते हैं, ताकि बाकी जो जनमानस है उनके मन में भी प्रेरणा जागे कि ये संत अगर इतनी उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं तो हमें भी प्रयास करना चाहिए इस मार्ग पे चलने का, और जहाँ तक हो सके इसी जीवन में इस मार्ग को हम तय कर लें, ऐसी हमारी चेष्टा होनी चाहिए, ऐसी हमारी प्रयास रहना चाहिए, हमेशा सतत सतत प्रयास रहे हमारा ऐसा। तो सनातन धर्म की, सनातन परंपरा की ये अमूल्य निधि है, अमूल्य निधि है। हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, ये कोई डेड कल्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज भी हम जो बात करते हैं, जो सिद्धांत हैं हमारे, जो दर्शन है हमारा, उसको कोई ना कोई तो जनमानस तो नहीं जी पाता, हम जैसे तुच्छ लोग भी नहीं जी पाते, लेकिन उसको जीने वाले आज भी इस धराधाम पर उपस्थित हैं, सशरीर उपस्थित हैं। इसलिए इसीलिए सनातन परंपरा है, सनातन परंपरा है। हाँ, समय के अनुसार कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रचार कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, लेकिन इसका पूर्ण रूप से लोप कभी नहीं होता। इसीलिए इसे सनातन कहा गया। सनातन मतलब निरंतर, निरंतर ये ज्ञान का प्रवाह, ये भक्ति का प्रवाह, ये साधना के विभिन्न मार्गों का प्रवाह चलता आया है, चलता रहेगा। परंतु सनातन धर्म के इतर धर्मों में जो देखने को मिलता है, वहां पर उनके पास दर्शन तो हैं, उनके पास साधना पद्धतियां भी हैं, लेकिन वहां पर अभी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं बचे जो उन साधन पद्धतियों को पूर्णतः अपने जीवन में उनका अभ्यास करते हैं। इसलिए मैं उनको डेड रिलीजन मानता हूँ। डेड क्यों मानता हूँ? ज्ञान है, लेकिन वो पुस्तकों में पढ़ा हुआ है और किसी को नहीं मालूम कि कैसे क्रियान्वयन किया जाना चाहिए उसका, कोई नहीं जानता। ईरान के मेरे एक मित्र हैं और कुछ साधन पद्धतियों से उन्होंने अद्वैत अनुभूति कर ली, अद्वैत की अनुभूति हो गई उनकी, और अद्वैत अनुभूति के बाद उन्होंने वेदांत का अध्ययन किया। पहले अद्वैत अनुभूति हुई, उसके बाद अद्वैत वेदांत का उन्होंने अध्ययन किया, और जब अपने वेदांत का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, तो उनको तो अक्षरशः वो समझ आया कि हमारे उपनिषदों के जो मंत्र दृष्टा हैं, उपनिषदों के जो ऋषि हैं, वो क्या कह रहे हैं वो उन्होंने अनुभव कर चुके थे। वो अब ईरान से थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ भी बहुत से स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं, बहुत से ऐसे मत हैं आपके यहाँ जहाँ पर कई प्रकार की साधना पद्धतियाँ प्रचलित हैं, ईरान में, पश्चिम एशिया में, तुर्की तक। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, कहते हाँ, जो भी मुझे स्थान, जो भी व्यक्ति मुझे मिला या मुझे किसी ने बताया कि हाँ वहाँ पर किसी प्रकार की साधना की जाती है, मैं जब वहाँ गया तो मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उस स्थिति को प्राप्त किया। बातें तो करते हैं सब, पुस्तकीय ज्ञान तो है, लेकिन उस अद्वैत का दर्शन करने वाले उन साधना पद्धतियों में वर्तमान में उपस्थित नहीं है इस धराधाम पर। तो ये सनातन धर्म की विशेषता है कि हर युग में, हर समय कोई ना कोई ऐसे कई महापुरुष हैं ऐसे जो कपिल मुनि उपदेश दे रहे हैं, इन उपदेशों का उन्होंने अपने जीवन में पूर्ण रूप से निधिध्यासन करके, पूर्ण रूपेण अपने आप को पकाकर, तपाकर उस स्थिति को प्राप्त किया है, और उस स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात वो उस ज्ञान को जनमानस में बांट रहे हैं।
और किसी धर्म में ये नहीं मिलेगा आपको, वर्तमान में तो नहीं मिलेगा। कभी पहले हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता, वर्तमान में ऐसा कहीं नहीं है। तो भगवान कपिल मुनि यहाँ पे बता रहे हैं कैसे पहले श्रद्धा हो, फिर प्रीति हो, फिर भक्ति हो, और भक्ति से क्या होगा, इस लोक के ही नहीं परलोक के भी जो भोग हैं उनसे हमारी उपरति हो जाएगी। परलोक से भोगों की उपरति वाला भी और कोई धर्म मुझे नहीं मिला। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमने ऐसी परंपरा में जन्म लिया या ऐसी परंपरा को अपनाया। अगर जन्म नहीं लिया तो जन्म के पश्चात कई ऐसे लोग हैं जो सनातन परंपरा को अपनाते हैं, अपना रहे हैं। मैं अपने जीवन काल में ही देख रहा हूँ, और गुरु कृपा से हमारे संसर्ग में भी जो व्यक्ति ऐसे आए जो कि सनातन परंपरा में जिनका जन्म नहीं हुआ था, और सनातन पद्धति को, साधना को अपनाते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, और ऐसा नहीं कि उनको कोई कम लाभ होता है। तो ये तो जो भी इसे अपनाएगा उसे लाभ होगा ही होगा। इसलिए हम भी इसे अपनाएं और इससे लाभ लेने का प्रयास करें, और इस लोक के और परलोक के जितने भी भोग हैं उनका परित्याग कर दें, कोई इच्छा ना रखें। फिर उसके आगे क्या होगा वो कपिल मुनि कल बताएंगे। आज समय हो चला है, तो आगे बताएंगे कि इस लोक के और परलोक के जो भोग हैं उनको जब वमन की भांति भगवत भक्त त्याग देता है तो वो किस तरफ जाता है, उसकी आगे क्या गति होती है, कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।